हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट 5। बाकी के जो फर्स्ट से 4 पार्ट हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कंफ्यूजिंग वर्ड की, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड रहता है हमारा पॉपुलर, पॉपुलस एंड पॉपुलेस। देखो पॉपुलर सबको पता होता है, जिसको हम कहते हैं फेमस। ये आप पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और थिंग के लिए भी, है ना। कोई फेमस इंसान की पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, है ना, ही वॉज ए पॉपुलर मैन इन दिस एरिया, या आप उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी थिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना। वैसे ही आता है पॉपुलस, जिसके एंड में ओ यू एस आ रहा है और एक में ए सी ई आ रहा है। पॉपुलस का मतलब होता है जिसमें ओ यू एस आता है, उसको हम कहते हैं जनसंख्या। जैसे आप कहते हो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है ना। जनसंख्या की जहाँ बात करोगे उसको आप बोलोगे पॉपुलस। ये देखो, ये जो पॉपुलस है ना, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। वहीं पॉपुलेस, लेस ये जो है ना ए सी वाला, ये आपका नाउन होता है और इसको आप कहते हो ऑर्डिनरी मैन बोल लो, कॉमन मैन बोल लो, ठीक है ना, आम आदमी, ठीक है ना, उसको आप बोलते हो पॉपुलेस, ठीक है ना। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ठीक है ना। लिखा है द पॉपुलेस हैज सफर्ड ग्रेटली। क्या लिखा है कि पॉपुलेस सफर्ड हुआ ग्रेटली, तो मतलब क्या, ये यहाँ पॉपुलेस एक आदमी की बात नहीं करे, आम आदमी, है ना। तो इसको आप बोल सकते हो कॉमन मैन, यहाँ पे यूज हुआ है, इसको हमने कॉमन मैन की सेंस में यूज किया है। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक भी दिया हो सकता है, ठीक है ना, और आपको पॉपुलेस लिखा होगा, पॉपुलस दिया होगा, पॉपुलर लिखा होगा, तो आपको जब तक ना मीनिंग पता होगा आप सेंटेंस में सही वर्ड को चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेस है। नेक्स्ट है ही वॉज ए पॉपुलर चॉइस एज चेयरमैन। वो क्या है, ही जो है वो पॉपुलर चॉइस है एज अ चेयरमैन। तो ये पॉपुलर मतलब क्या है, फेमस, सबकी नज़रों में फेमस जो है, इसी को हमने चेयरमैन की तरह चूज किया है। नेक्स्ट, इट इज कॉमा आफ्टर ऑल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन। बोला कि ये जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में और सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है। यहाँ पे पॉपुलस मतलब क्या, जनसंख्या, जनगणना की बात करें ना, डेंसली पॉपुलेटेड का सेंस आ रहा है, किसका आ रहा है, डेंसली पॉपुलेटेड का। तो अगर यहाँ पे आपको ब्लैंक में पॉपुलेस दिया होता तो वो गलत होता, क्योंकि पॉपुलेस का मतलब होता है कॉमन मैन से, ठीक है ना। वैसे आपको फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से बन सकता है आपके सामने। क्वेश्चन है द लीडर वॉज बी फूलिंग द, लीडर क्या कर रहे हैं, बी फूल कर रहे हैं, किसको बी फूल कर रहे हैं, अब यहाँ जनसंख्या को कर रहे हैं नहीं ना, यहाँ वो फूल कर रहे हैं किसको, वो कॉमन मैन को फूल कर रहे हैं। जब कॉमन मैन को फूल कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड बना क्या है आपका, पॉपुलेस। तो यहाँ पे पॉपुलेस वाला वर्ड आपका सही माना जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो राइट ऑप्शन है वो पॉपुलेस है, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एनुअल एंड एनल। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक है एनुअल, इसको आप बोलते हो सालाना, है ना, सालाना, या इसको आप इंग्लिश में बोलते हो ईयरली, ठीक है ना। 1 ईयर का आप बोलो ग्रोथ हो रही किसी की, तो आपने ईयरली बोला उसके लिए। वैसे एनुअल जो है, ये देखो नल लिखा लास्ट में, इसको एनुअल, और इस नल का मतलब भी होता है नलीफाई, टू नलीफाई, मतलब किसी चीज़ को खारिज करना। इसके लिए आप वर्ड कर सकते हो कैंसिल बोल सकते हो, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ से एक और हेल्प हो जाती है कि आपके लिए इन वर्ड से हेल्प क्या होती है, अगर एग्जाम में आपसे सिनोनियम्स पूछे जाएं इन वर्ड्स के, अगर आपको बेसिक वर्ड का मतलब पता होगा तो आप कितने सारे वर्ड के मतलब इसके और भी कितने मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कैंसिल होना, रिजेक्ट होना, नलीफाई करना किस चीज़ को, या मैं कहूँ किसी चीज़ को रिपील करना, या मैं कहूँ रिवोक करना, ये सारे के सारे क्या है, इसी एक वर्ड एनल के क्या है, एनल के क्या है, सारे के सारे सिनोनियम्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपको वैसे भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से हमारे सामने पुट होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने वर्ड पे, एनुअल और एनल। एनुअल मैंने कहा सालाना, और एनल जो मैंने कहा नलीफाई करना या किसी चीज़ को खारिज करना, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है इनको। हमने पहला सेंटेंस लिखा है आपके सामने, द मैरिज वॉज एनुअल्ड लास्ट मंथ। जो मैरिज थी वो लास्ट मंथ क्या हो गई, खत्म कर दी गई, नलीफाई कर दी गई, है ना, कैंसिल कर दी गई। तो यहाँ पे एनुअल्ड वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ऐसे ऑप्शन दिया होता है, ए आपको एनुअल, या बी एनल, या सी एनल्ड। तो आपने टेंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि बोला कि वॉज मतलब पास की बात है, इसलिए ईडी लगाया ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एनुअल आएगा, ठीक है ना। तो आपको भी ध्यान रखना है। और एनुअल तो मैंने अभी कहा कि सालाना है, वो तो होगा नहीं, यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, द एनुअल मीटिंग इज इन जुलाई। का कि जो सालाना मीटिंग है, जो कि यहाँ मतलब निकल के आ रहा है ना, जो ईयरली मीटिंग है, ईयरली मीटिंग है, वो कब होनी है, वो जुलाई के मंथ में होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल सही लगाया हुआ है। नेक्स्ट द कोर्ट डिड नॉट, आपको दो ऑप्शन है एनल और एनुअल। द सेंटेंसेस बट रूल दे शुड बी रिवाइव्ड। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सालाना सेंटेंसेस की बात की है, या यहाँ पे बात की नलीफाई करने की। देखो अब कहा कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया किसको,
नलीफाई किया है ना, किसको, सेंटेंसेस को जो क्लेम लगे होंगे, लेकिन बट रूल दे शुड बी रिवाइव, लेकिन उनको उसने कहा है कि रिवाइव किया जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे खारिज ना करने की बात हो रही। तो यहाँ पे नलीफाई का सेंस आ रहा है ना कि कोर्ट ने नलीफाई नहीं किया है उन सेंटेंसेस को, लेकिन क्या कहा है, उन रूल्स को रिवाइव किया जाएगा। तो यहाँ पे नलीफाई का सेंस है, तो यहाँ पे एनुअल आएगा ना कि एनल आएगा, ये वाला एनुअल नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एनल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रहता है आपका टेस्टी एंड टेस्टी। देखो टेस्टी आपको पता है स्वाद के हिसाब से बोला हुआ है, तो ये मज़ेदार बोल लो, है ना, या इसको डिलीशियस बोल लो, इंग्लिश में एक ही बात आ रही है। और टेस्टी, टेस्टी ये ई है, देखो यहाँ पे ए था और ये ई है, दोनों का अलग अलग मतलब है। ये एडजेक्टिव है, वैसे वो भी एडजेक्टिव ही होता है हमारा। अब इस टेस्टी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो ईजिली अनॉयड हो जाए, चिड़चिड़ा, है ना। अब देखो अनॉयड वर्ड के और भी कितने सारे सिमिलर वर्ड रहते हैं। आप कह सकते हो इसको शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आप इसके लिए कह सकते हो पगनेशियस, मैं कहती हूँ हर पगनेशियस डॉटर, है ना, तो ये पगनेशियस क्या होता है, ये भी चिड़चिड़ा स्वभावी इंसान को हम पगनेशियस बोलते हैं। या बोलो क्वारलसम बोल लो, इसके लिए आप इरिटेबल बोल लो, ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स, मतलब सेम तरह के वर्ड्स हैं। और वर्ड क्या है, टेस्टी वर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड बोल लो, या आप इसको ईजिली जो अनॉयड हो जाता है, एक ही बात है। अब सेंटेंस देखो, दे आर ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू इट, क्या कि वो जो है ईजी है बनाने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे टेस्ट की बात तो टेस्टी आएगा यहाँ पे, ठीक है, टेस्टी नहीं होगा। द मील इज, मील क्या होती है, स्वादिष्ट होती है, तो टेस्टी आएगा, ये टेस्टी नहीं आएगा। डिस्पाइट द विन, विन के बावजूद, शी वॉज इन अ डैश मूड आफ्टर द गेम, वो किस मूड में थी, वो काफ़ी अनोइंग, मतलब जीतने के बाद भी वो कैसे मूड में थी, वो अनोइंग मूड में थी, है ना। तो ये अनोइंग मूड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, TESTY, टेस्टी आएगा, ठीक है ना। आपका एक ही काम यहाँ पे कि आपने मुझे बताना है जो ये डिस्पाइट यहाँ वर्ड यूज़ किया है ना, ये एज इन कंजक्शन यूज़ हुआ है सेंटेंस में या प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है, ये आपको कमेंट करना है। इसको आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे टेस्टी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वर्ड रहता है आपका वो रहता है नेग्लिजिएंट और नेग्लिजिबल। जैसे आपका इंटेलिजेंट है, वैसे नेग्लिजेंट है ना, लेकिन उसका इंटेलिजेंट मतलब तेज, है ना। नेग्ली मतलब ना के बराबर, नेगेटिव मतलब इसको आप बोलते केयरलेस, हिंदी में लापरवाह बोल लो, ठीक है ना, लापरवाह आदमी, औरत, इंसान, ठीक है ना। देन नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, है ना, इसको हमने कहा लापरवाह, ये क्या होगा, ना के बराबर मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर मतलब वेरी लेस, या इसको आप नथिंग बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों ही क्या हमारे, ये दोनों हमारे एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। अब सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ही वॉज नेग्लिजिएंट इन नॉट रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट टू द पुलिस। वो क्या है, नेग्लिजिबेंट है, मतलब वो क्या है, बहुत ही केयरलेस है, वेरी मतलब, है ना, केयरलेस है, लापरवाह का सेंस आ रहा है यहाँ पे निकल के ना, कि वो लापरवाह है कि उसने ये एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को नहीं बताया, ठीक है ना। शी वॉज नेग्लिजेंट इन हर वर्क, वो क्या है, अपने वर्क में काफ़ी केयरलेस है, तो यहाँ पर भी नेग्लिजेंट है ना। हम कहते हैं शी वॉज नेग्लिजिबल इन हर वर्क मतलब जीरो, है ना, तो यहाँ नेग्लिजिबल वर्ड तो नहीं आएगा हमारा। एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डैमेज वॉज डन टू द व्हीकल, क्या कि नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, है ना, मतलब वेरी लेस और नथिंग बोलो, ना के बराबर, नेगेटिव, है ना, कि कुछ भी एक्सीडेंट में हमें कुछ नहीं हुआ है, मतलब एक्सीडेंट में, है ना। तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डैमेज वॉज डन टू द व्हीकल, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल जो वर्ड है बिल्कुल सही लगा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहता है आपका स्पेशियस और स्पीशियस। देखो एक में ए आ रहा है और एक में ई आ रहा है, ठीक है ना। स्पेशियस मतलब जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे आप स्पेस की बात कर रहे हो, और स्पीशियस मतलब आपको किसी पे सस्पेंशन है, आप बोलो इसको, आप बोलो अनरियल कोई चीज़ हो गई, कोई फॉल्स चीज़ हो गई, या आप इसको फेक बोल लो, कोई फेक चीज़ हो गई, उसको आप बोलोगे स्पीशियस, ठीक है ना। एक स्पीशी वर्ड होता है वो अलग है, ठीक है ना, वो बायोलॉजिकल वर्ड जो वो अलग टर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देख लो, आप एग्जांपल्स को। द आर्ग्यूमेंट इज ऑब्वियसली समवट स्पीशियस, बोला कि जो आर्ग्यूमेंट है ये कैसी थी, ये स्पीशियस थी, मतलब फेक थी, या आप कह लो झूठी थी, मक्कारी वाली थी, ठीक है। दे फाउंड ए स्पेशियस अपार्टमेंट, उन्हें क्या मिला है, एक काफ़ी खुला हुआ अपार्टमेंट, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो जहाँ स्पेस होगा तो वहाँ स्पेशियस वर्ड आएगा। इन द हार्ट ऑफ लंदन, लंदन सिटी में उनको क्या मिला है, काफ़ी ज़्यादा खुला स्पेस वाला एक अपार्टमेंट मिला, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जहाँ पे ई आ रहा है ना वो स्पेस को नहीं बात करता, जहाँ पे ई आ रहा है वो एक फॉल्स बोल लो, आप बोल लो कोई अनरियल है या कोई फेक सिनेरियो है, उसकी जब बात कर रहे होंगे तो स्पीशियस। वहीं जब स्पेस आ रहा है, जहाँ पे ए आ रहा है, मतलब आप स्पेस की ही बात कर रहे हो, ठीक है ना। बस इतना सा ही अंतर है इन दोनों वर्ड्स का। नेक्स्ट वर्ड रहता है हमारा अप्रेज और अप्राइज। देखो एक में ए लगा है और एक में ए के बिना है, ठीक है ना। एक में ए लगा है और एक में ए के बिना है। तो अप्रेज मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को एसेस कर रहे हो,
या आप कह लो उस चीज़ को आप इवेलुएट कर रहे हो, है ना, आप अप्रेज कर रहे हो, ठीक है ना। वहीं अप्राइज क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना, टू इन्फॉर्म, सूचित करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, ठीक है ना। यही एक बेसिक सा दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज किया गया इसको। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज अप्रेज वैल्यू। अब देखो कहा है कि प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, अप्रेज मतलब लगभग आप बोलते हो एस्टिमेट क्या वैल्यू है ना। तो जो इवेल्युएट करने के बाद, जजमेंट करने के बाद, एसेस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, एसेस करने के बाद उसको आपने वर्ड यूज किया अप्रेज, ठीक है ना। यहाँ पे अप्राइज, और आपको क्लियरली ऑप्शन एक अप्रेज दिया होगा एग्जाम में और अप्राइज दिया होगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे ए लगा हुआ है ना बीच में, उसका मतलब ही क्या होता है, एसेस करना, इवेल्युएट करना, जज करना, तो वहाँ पे यही आएगा। जहाँ पे अप्राइज दिया होगा वहाँ का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित बताना किसी चीज़ के बारे में। जैसे लिखा है वी मस्ट अप्राइज देम ऑफ द डेंजरस दैट मे बी इन्वॉल्व, हमें उन्हें बताना चाहिए ना डेंजर के बारे में। तो यहाँ अप्राइज लिखा है, इसका मतलब है बताना, सूचित करना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है सेंटेंस, प्लीज अप्राइज मी ऑफ एनी चार्ज चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट बिफोर पब्लिकेशन। प्लीज अप्राइज मी मतलब मुझे बताना कोई भी अगर चेंजेस करने हो डॉक्यूमेंट में बिफोर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन से पहले अगर डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव लाने हैं तो प्लीज इन्फॉर्म मी, है ना। इन्फॉर्म मी मतलब प्लीज अप्राइज मी। तो एक ही वर्ड के कितने मतलब निकल के आते हैं। इसके अलावा कभी कभार अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, इसका प्रपोजिशन से भी बन सकता है। तो ध्यान रखना, जो ये अप्राइज होता है ना, APPRIS, इसके बाद ऑफ प्रपोजिशन दिखती है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। क्या दिखनी चाहिए, ऑफ प्रपोजिशन। इसको आप फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता, लेकिन देख लेना कभी कभार ये चीज़ काम आ जाती है हमारे, ठीक है ना। मैं कहती हूँ आई वॉज नॉट अप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट, मुझे इस फैक्ट के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैंने अप्राइज बद क्या लगाया, ऑफ लगाया, ठीक है ना। प्रपोजिशन ऑफ आ सकती है, तो ऑलवेज टेक प्रपोजिशन ऑफ अप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेसरी एंड एसेसरी। देखो एसेसरी एक में ओ लगा हुआ है एंड में ओरी, और एक में क्या है एरी। जहाँ पे ओरी आ रहा है ना, ओरी वाला, इसको आप बोलो ओरी मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोल लो या कुछ एडिशनल है आप बोल लो, ठीक है ना। एक्सेसरी लगाया आपने, कुछ एक कार में आपने कोई नया पार्ट लगाया तो आपने कहा कि मैंने एक कार में अपनी एक नई एक्सेसरी लगा दी, है ना। वैसे एसेसरी का मतलब होता है जो ऐसा इंसान, आप बोलो समवन हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, ऐसे कह लो इसको आप, ठीक है ना। अब इसको लिख लो, या तो एक पर्सन, अ पर्सन हु सपोर्ट अनदर पर्सन इन डूइंग क्राइम, मतलब गलत काम करने के लिए जो दूसरे इंसान को रॉन्ग डूइंग्स के लिए जो मोटिवेट करे, उसको हम एसेसरी बोलते हैं। इसी के लिए वर्ड बना होता है एक और एक्म्प्लाइज। और देखो एग्जाम में आपको ये वर्ड आता भी है बड़ी बारी, एक्म्प्लाइज वर्ड, है ना। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कभी कभार इसका आपको सिनोनिम पूछा होता है, कभी कभार एंटोनियम। तो अब याद रहेगा आपको हमेशा कि जो एक्म्प्लीस होता है इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को क्या करता है, मोटिवेट करता है कुछ गलत करने के लिए, ठीक है ना। अब देख लो इस पे एग्जांपल्स, द एसेसरीज इन द कार वर वेरी एक्सपेंसिव। देखो कार में जो सामान एक्स्ट्रा लगाया है, एसेसरीज जो लगी होती है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे एसेसरीज आएगा, यहाँ पर अगर ए वाला ऑप्शन दिया होगा ना एसेसरीज वाला, तो वो गलत हो जाएगा। द बेस्ट एसेसरी अ गर्ल कैन ओन इज हर कॉन्फिडेंस। क्या है कि सबसे अच्छी कीमती एसेसरी जो गर्ल के पास है वो क्या है, उसका खुद का कॉन्फिडेंस है। मतलब ये भी क्या है, उसका एक गहना है। तो यहाँ पे ये एसेसरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी सही सेंटेंस है। हर इयरिंग्स वर द परफेक्ट एसेसरी टू हर स्टनिंग ड्रेस। क्या है कि जो उसके इयरिंग्स है ना, वो उसकी परफेक्ट एसेसरी है, उसने जो ड्रेस लगाया है उसके साथ परफेक्ट मैच कर रहे हैं, तो यहाँ एसेसरी है एडिशनल, ठीक है ना। ही इज एन एसेसरी टू द मर्डर। कहा है कि वो क्या है, एसेसरी है इस मर्डर के लिए, मतलब पर्सन जो सपोर्ट कर रहा है किसी को रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एसेसरी वर्ड लगाया हुआ है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको लगभग आज भी कोई 7-8 वर्ड्स करवा दिए हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के। हो सके तो उनको जरूर देखना एग्जाम से पहले आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन आपका होमोनियम से आए, ठीक है, चाहे कंफ्यूजिंग वर्ड वाला क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, या चाहे क्वेश्चन आपका एंटोनियम और सिनोनियम से भी आए, ठीक है ना। तो तीनों वे में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। होपफुली कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।